2 अक्टूबर की बात करते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या आता है? गांधी जयंती आता है। सबके मन में गांधी जयंती आता है, मेरे मन में भी आता है। पर आज जिस व्यक्ति की बात करेंगे, इनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। कौन है ये व्यक्ति? ये है लाल बहादुर श्रीवास्तव। लाल बहादुर शास्त्री श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, हाँ श्रीवास्तव। 12 साल के जब ये थे, इन्होंने अपना सरनेम श्रीवास्तव को त्याग दिया था, क्योंकि ये डीपली इंग्रेन था इनके मन में कि मैं कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट रहना चाहता हूं। अगर एक भी आदमी को अनटचेबल हमारे देश में कहा गया तो भारत, पूरे के पूरे भारत को शर्म से अपना सर झुकाना पड़ेगा। ये छोटी हाइट के थे पर बड़ा टॉल स्ट्रेचर था इनका। ये लाल बहादुर शास्त्री, इनको शास्त्री टाइटल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ऐसे टाइटल दिया गया था जब इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त स्कॉलर थे। स्वतंत्रता के लिए भारत की बहुत मेहनत करी। लाल बहादुर शास्त्री की कुछ अद्भुत बातें आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप खुद भी नहीं छोड़ पाओगे, मैं क्यों बोलूं, आप इसको मत छोड़ो। इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन तो किया, हरित क्रांति पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में, वो सब तो किया ही किया। ये 7 बार अरेस्ट हुए, 9 साल खुद जेल में रहे, और जब ये रेल मंत्री बने थे इतना सिंसियर कि गलती से एक एक्सीडेंट किया हुआ, इन्होंने तुरंत रिजाइन दे दिया। आज के नेता भी बोलते हैं कि इनका यही जेस्चर वॉल्यूम्स में इनके बारे में सब कुछ कह देता है कि इनकी महानता और इनकी इंटेग्रिटी कैसी है। एक ऐसा स्टैंडर्ड कि खुद ही जाकर के इन्होंने रिजाइन कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान को हराया, भारत रत्न तो उनको मिला ही मिला। इनकी मैं पहली कहानी आपको सुनाता हूं, अर्ली डेज ऑफ फ्रीडम की। जिस समय अभी देश को स्वतंत्रता मिली नहीं थी, उस समय लाला लाजपत राय ने एक संस्था बनाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक ऐसी संस्था थी, ये उन गरीब स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करती थी जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन उनको जेल हो जाती थी। यानी कि कुछ ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जब जिनको जेल में डाल देते थे तो उनका पीछे पूरे परिवार के पास उनकी आय, उनकी आमदनी सुरक्षित नहीं रहती थी। और ऐसे ही थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। जब इनको जेल भेज दिया गया तो इनकी पत्नी, इनके बच्चों के लिए घर में जीविका सुरक्षित नहीं थी, तो इनको भी 50 रुपया महीना कौन देता था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इनको 50 रुपए महीना देती थी। इसको लाला लाजपत राय ने बनाया था। 50 रुपए महीना इनके घर जाता था, तो एक दिन उन्होंने जेल से एक चिट्ठी लिखी अपनी पत्नी को, ललिता शास्त्री को। पूछा, ललिता क्या तुमको 50 रुपया हर महीना मिलता है, और अगर मिलता है तो क्या तुम उसमें घर चला पा रही हो? तो ललिता का तुरंत चिट्ठी से जवाब आया, बोला एकदम महीने के महीने मुझको 50 रुपया मिल जाता है, और तो और मैं 40 रुपए में घर चला लेती हूँ, 10 रुपया बचा भी लेती हूँ। तो शास्त्री जी सोचे 10 रुपया बचा रही है, 40 रुपये में काम चल जाता है। शास्त्री जी मुस्कुराए, तुरंत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को चिट्ठी लिख दी, बोला मेरा काम 40 रुपये में चल रहा है, ये 10 रुपया घटा करके आप बाकी 10 रुपये किसी और ज़रूरतमंद को दे दीजिए। ये थे लाल बहादुर शास्त्री। ये इनकी एपिटोम ऑफ इंटेग्रिटी, इतने ईमानदार थे। जिस समय जेल में थे ना, ये अंग्रेज उस समय शासक थे हमारे देश में, इनको पता चला कि इनकी बेटी बहुत बीमार है, इतनी बीमार है कि हो सकता है वो शरीर ना छोड़ दे। इन्होंने चिट्ठी लिख के रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझको अपना घर जाने दीजिए, मैं बच्ची से मिलके आना चाहता हूं, मैं जेल वापस लौट आऊंगा। तो इनको पैरोल पे 21, इन्होंने 15 दिन की छुट्टी मांगी, इनको 21 दिन की छुट्टी दे दी, क्योंकि जेलर इतना इनसे इंप्रेस था ना। ये विनम्र बहुत थे, मैंने बताया ना कॉपीराइट है इनके पास में विनम्रता का। ये कहानियां हर बच्चे को, हर परिवार में, हर जगह दिखा देना भैया। हाँ, इनको 21 दिन की छुट्टी मिली, ये जेल से घर गए। जैसे ही जाकर के बेटी को गले लगाया, बेटी के पास बैठे, थोड़ा मुस्कुराई बेटी इनको देख करके, और उसके बाद बेटी ने शरीर छोड़ दिया। उसी दिन शरीर छोड़ दिया। ये तुरंत गए, उनके लास्ट राइट्स जिसको बोलते हैं, उनका अंतिम संस्कार अपनी बेटी का किया। आंसू बहाए, सब बहुत दुखी थे, क्योंकि बेटी से मिलने के लिए इनको छुट्टी दी, अब बेटी का तो देहांत ही हो गया। तो घर लौटते हुए अपनी पत्नी को रास्ते में बोले कि अब मैं जेल वापस जा रहा हूँ। तो पत्नी ने बोला 21 दिन के लिए आए हो, कुछ दिन तो हमारे साथ रह लो आप। बोला नहीं, मुझे अंग्रेज सरकार ने छुट्टी दी थी बेटी के लिए, अब बेटी ही नहीं रही तो वो छुट्टी लेना मेरे लिए गलत होगा। मुझे तो ईमानदार रहना है ना, मैं ईमानदारी से ही जीवन जीना चाहता हूँ। और ये वापस लौट गए। खूब उनके पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने रोका, ये माने नहीं, ये वापस जेल लौट गए। और जब जेल गए तो वहाँ के जो जेलर थे उन्होंने खुद ही कहा कि आप 21 दिन रह सकते हैं, हमने आपको 21 दिन की छुट्टी दी है। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं 21 दिन तो आपने मुझे बेटी के लिए छुट्टी दी है, जब बेटी का देहांत हो गया तो अब छुट्टी किस बात की। और इन सब बहुत जेलर, अंग्रेज, इनके सब लोग इनकी ईमानदारी से इतना इंप्रेस रहते थे। ये कहते थे स्वतंत्रता की रक्षा केवल सैनिकों का कार्य नहीं है, इसके लिए पूरे देश को मजबूत होना है। लिए थे लाल बहादुर शास्त्री। ये आगे चल के जब भारत हमारा आजाद हुआ, ये रेलवे मिनिस्टर बनाए गए पहले 1950 में। जब ये रेलवे मिनिस्टर बनाए गए, इनकी एक कहानी सुनाता हूं, लोली बट नॉट लोनली। ये मैंने कहानी को टाइटल दिया, बहुत सुंदर कहानी, आपको अच्छा लगेगा। लोली मतलब बिल्कुल लो रहते थे, बिल्कुल विनम्र, नीचे झुक के रहते थे, पर लोनली नहीं थे। हजारों लाखों लोग इनके, करोड़ों इनके साथ रहा करते थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद में
27 मई 1964 को उनका देश के दूसरे प्रधानमंत्री, ये लाल बहादुर शास्त्री की कहानी है, सुनिएगा आगे। 9 जून 1964 को उन्होंने गुलजारी लाल नंदा से, जिनके पास एक टेम्पोररी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रधानमंत्री की पोजीशन रिसीव करी। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो वैसे ही थे, एपिटोम ऑफ मोरालिटी एज अ प्राइम मिनिस्टर। 19 महीने तक प्राइम मिनिस्टर रहे। क्या हुआ, एक बार लाल किले के पास उनकी पत्नी और बच्चों के साथ में उनको एक पत्रकार ने देख लिया। अच्छा, पत्रकार क्या देखता है, डीटीसी की बस, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, मतलब सरकारी बस, उससे उतर के अपना लाल किला जा रहे और वहां बच्चों को जो है ना चुस्की आइसक्रीम खिला रहे। तो पत्रकार उस दिन तो कुछ नहीं बोला, बाद में जब उनको मिला, बोला शास्त्री जी मैंने आपको सरकारी बस डीटीसी के अंदर देखा लाल किला जाते वक्त, और संडे का दिन था शायद, आज से 2 महीना पहले। बोला ठीक बात है, देखा आपने मुझको, हो सकता है। बोला आप कहाँ सरकारी बस में घूम रहे थे? तो बोले देखो ऐसा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं सरकारी बस में ही जा। बोला गाड़ी तो है आपके पास ना, वो मेरी गाड़ी नहीं है, हाँ वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, हाँ वो मेरी गाड़ी नहीं है। अभी मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के जा रहा था, तो इसीलिए जब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं तो बस में ही जाऊंगा ना, आम आदमी की तरह में। तो लोग इतना हैरान होते थे। अच्छा, इस बात से लेकर के उनकी पत्नी शर्मिंदा हो गई। बोला ऐसा जवाब काहे दे दिया आपने पब्लिक में जा करके, हमारी भी बेइज्जती करा दी आपने। तो लाल बहादुर शास्त्री ने बड़े प्रेशर में आके परिवार के 12,000 रुपये का लोन लेकर के एक फिएट गाड़ी उन्होंने लोन पे ली अपने लिए। इतने सिंपल व्यक्ति थे कि एक दिन केरोसिन का तेल लेने के लिए, अच्छा प्रधानमंत्री केरोसिन का तेल लेने के लिए पहुंच गए। राशन कार्ड से लेके राशन लिया जाता था, तो वहां दुकान पर जाके लाला जी को बोले भाई केरोसिन का तेल दे दो। बोला राशन कार्ड दीजिए, लीजिए राशन कार्ड, क्या नाम है? बोले लाल बहादुर शास्त्री। तो वो बेचारा बोला कि अच्छा अब तुम कहोगे कि तुम प्रधानमंत्री भी हो? तो वो थोड़ा चुप हो गए, हैं जी लाल बहादुर शास्त्री? बोला हाँ मैं प्रधानमंत्री हूं। तो हंसने लग गए, ए छोटू प्रधानमंत्री, इतना हंसने लग गए जोर जोर से। अब वो जो है बनिया बेचारा केरोसिन का तेल देने की जगह मजाक उड़ा रहा था। बहरहाल जब कनस्तर के अंदर तेल डाला तो पीछे से सिक्योरिटी भागती हुई आई और तेल का ड्रम उठाया, तब उसको समझ में आ रही इतनी सिक्योरिटी भागती हुई आई इनकी। एक्चुअली सिंपल धोती कुर्ते में रहने वाले उनकी सिंप्लिसिटी के कारण उनके बेटे कहा भी करते थे कि लाल के हमारे जो शास्त्री जी थे उनको हमेशा मिसजज कर लिया जाता था। सुनील शास्त्री उनके बेटे, उनके बारे में कई बार कहते हैं कि कॉमनली उनको समझ लिया जाता था कि ये प्रधानमंत्री नहीं है हमारे देश के। शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि इनके घर का एक कमांडमेंट था, इनके घर का एक नियम था। मैं उसकी कहानी सुनाता हूं आपको। अनिल जो उनका बेटा सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन के लिए गया। अब वो स्कूल से पास आउट हो चुका था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज नॉर्थ कैंपस में एडमिशन के लिए वहां पहुंचा। वो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी लाइन थी, धूप का समय था क्योंकि गर्मियों का सीजन होता है उस समय, जून के महीने में एडमिशन चल रहा था। तो अनिल शास्त्री लाइन के अंदर लगे धूप के अंदर चक्कर खा के नीचे गिर गए। चक्कर खा के नीचे गिरे तो लोग आए, इधर उधर उसको उठाया, पानी वानी छिड़का, तो किसी ने उसको लिम्का पिला दी और कोई इसको ले गया वहां पे जो है अपना पास में डॉक्टर के यहाँ। अच्छा, डॉक्टर ने उनका इलाज विलाज किया, थोड़ा उनको ठीक हुआ तो उनसे पूछा पिता का नाम बताओ, अपना नाम बताओ। बोला मेरा नाम अनिल शास्त्री। बोले पिता का नाम बताओ। अब पिता का नाम बताओ तो ये अपनी माँ का नाम बताने लगे। बोले नहीं माँ का नाम ठीक है था, मुझे पिता का नाम बताओ। वो फिर माँ का नाम बताने लगे। बोले माँ का नाम ठीक है, हमारे यहाँ नियम है, पिता को हम हैंड ओवर करेंगे आपको, तो अपने पिता का नाम बताओ। तो ये बोले पिता का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो डॉक्टर हंसने लगा, अब तुम बोलोगे कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये बोला कि हाँ जी वो प्राइम मिनिस्टर है। तो डॉक्टर फिर हंसने लगा और थोड़ी देर में किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी तो इनके पिता वहाँ पहुँच गए। वो डॉक्टर बहुत हैरान हुआ देख करके कि प्रधानमंत्री का बेटा इतना देर से लाइन में लगा हुआ। तो डॉक्टर ने पूछ लिया कि आपका बेटा आपका नाम क्यों नहीं बता रहा था? तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री बोले कि हमारे घर में एक नियम है कि नो वन इज अलाउड टू टेक माई नेम एनीवेयर, इससे ये ग्राउंडेड रहेगा जिंदगी भर। और वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने बोला अगर आपने इस पर जोर नहीं डाला होता ना तो ये मेरा नाम आपको कभी बताता भी नहीं। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। बोले ओवरटर्न योर डिसीजन विद इमीडिएट इफेक्ट, ऐसा करके इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर। ये कहते हैं कि आई हैड ऑलवेज फेल्ट अनकंफर्टेबल कि मैं लोगों को बोलूं और खुद इसका पे अमल ना करूं, दूसरों को सलाह देने और खुद अमल ना करने के बारे में मेरे मन में हमेशा असहजता रहती थी। ये लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे। ये कहते हैं डिसिप्लिन और यूनाइटेड एक्शन यही रियल स्ट्रेंथ होती है एक देश की, और वो यूनाइटेड एक्शन उन्होंने लिया है। ये कहते हैं कि मैं भारत देश से, मैं अपनी मां भारत से, मैं मां भारती से ऐसे लिपटा हूं जैसे एक बच्चा अपने मां के स्तन के आसपास जाकर लिपट जाता है क्योंकि उसको महसूस होता है कि ये मुझको ताकत देगी, ऐसे ही मेरी मां भारती मुझको ताकत देती है। ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। बहरहाल शास्त्री जी के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए और किसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को देश में फैला दीजिए, सबको दिखा दीजिए इस वीडियो को कि हमारे देश का नेता कैसा हो, शास्त्री जी जैसा हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आने के लिए आप सबका विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।